चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और मैं चक्रवर्ती जीके जेएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बार उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस, बिहार शिक्षक बहाली या वो तमाम एग्जामिनेशन जो वनडे एग्जामिनेशन आपका होता है, ठीक है। तो उस सभी परीक्षाओं को ध्यान में देखते हुए आपके लिए आज फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिससे आप समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके परीक्षाओं में एक सवाल इससे कन्फर्म आपको देखने को मिलता है। खास करके रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में तो महत्वपूर्ण है और बिहार से रिलेटेड भी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है उत्तोलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीवर कहते हैं। ये फिजिक्स के अंतर्गत एक छोटा टॉपिक है लेकिन शानदार टॉपिक है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से कहना है कि वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो अपने लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चले प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर, उत्तोलक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि उत्तोलक क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, उत्तोलक क्या है, और वीडियो को समझते हुए चलना है क्योंकि यह साइंस का टॉपिक है। जब तक आप समझेंगे नहीं प्रश्नों को उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं उत्तोलक के बारे में क्या कहता है। उत्तोलक एक सरल मशीन है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसमें टेढ़ी या सीधी छड़ लगी होती है जो निश्चित बिंदु के अधीन घूमती है, उत्तोलक कहलाएगा। उत्तोलक क्या है कि आपके काम को आसान करने वाला मशीन है। हम दैनिक जीवन में जो भी कुछ काम करते हैं उसके काम को आसान करने के लिए उत्तोलक के सिद्धांत पर कई ऐसे मशीन हैं। तो उत्तोलक क्या है, एक सरल मशीन है जिसमें सीधी या टेढ़ी छड़ लगी होती है जो एक निश्चित बिंदु के अधीन क्या करेगा, घूमेगा, वो क्या कहलाएगा, उत्तोलक कहलाएगा। अब कौन कौन से वो सामान है जो हमारे दैनिक जीवन में हमको हेल्प करते हैं, तो सरौता है, चिमटा है, हल है, तूला जिसको तराजू कहते हैं। सरौता देखेंगे कसैली काटने का या खैनी देखते होंगे, कसैली काटने के लिए एक मशीन होता है, ठीक है, जिसमें एक लकड़ी का बेत लगा होता है और बीच में वो कसैली आपको काटता हुआ देखेगा, ठीक है। तो कसैली काटने वाले मशीन को ही क्या कहेंगे, सरौता। अक्सर खैनी के दुकान के पास आप जाके इसको देख सकते हैं, जो खैनी विक्रेता होते हैं उनके पास यह मशीन होता है। तो सरौता है, चिमटा है, हल है, तूला है, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे, किसके, उत्तोलक के एग्जाम्पल होंगे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक क्या है, एक सरल मशीन है। उत्तोलक क्या है, पहला क्वेश्चन बना कि उत्तोलक क्या है, एक सरल मशीन है। दूसरा क्वेश्चन बना कि सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगा, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करेगा, याद रखेंगे। बोलिए मेरे साथ, सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगा, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करेगा। और उत्तोलक एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। अब पहला बिंदु देखेंगे क्या है, आयास, प्रयास, या जिस पर आप बल लगाते हैं, तो वही हम कर रहे हैं, बल वहाँ पर लिख दिए हैं, और जिसको आप इंग्लिश में इफोर्ट कह सकते हैं। आयास, प्रयास, जहाँ पर आप बल लगाते हैं वो इफोर्ट हो गया। उत्तोलक के जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है आयास कहलाता है। उत्तोलक के जिस बिंदु पर आप बल लगाते हैं वही क्या कहलाएगा, आयास। देखिएगा फिगर में, चित्र में आपको एक कैंची का चित्र बनाया गया है, देखेंगे यही है जहां पर आप कैंची में हाथ फंसाते हैं, ठीक है, तो बल लगाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आयास। उत्तोलक के जिस बिंदु पर बल लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आयास। और इसे आप पी से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे किससे सूचित करते हैं, पी से। आयास को सूचित करने के लिए क्या लिया गया, पी लिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आलम, ध्यान दीजिएगा आलम। फिर से पॉइंट दीजिएगा, जहां पर आप बल लगेगा, पावर, बल को क्या कहेंगे, पावर, तो वो आयास कहलाएगा, पावर कहलाएगा, पी से आप इसको सूचित करेंगे। दूसरा है आलम, इसको फलक्रम कहेंगे, क्या कहेंगे, फलक्रम। प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार भी है। आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर जरूर दिलाएगा, ये मेरा आपसे विश्वास है। तो उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमती है, उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमती है क्या कहलाएगा, आलम कहलाएगा।
और इसे एफ से सूचित करते हैं। उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमेगा वो क्या कहलाएगा, आलम कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैंची के बीच में देखते होंगे एक नट देकर कसा हुआ रहता है, जिसके अधीन में कैंची क्या होगा, घूमेगा। अगर आप सपोज डेट मान लीजिए कि कैंची वहां जाम कर जाता है, जंग पकड़ लेता है, आप देखे होंगे अगर घूमना बंद कर देगा तो वो काम नहीं करता है। तो उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमते हैं उसे क्या कहेंगे, आलम कहेंगे। माने घूमना जरूरी है और इसको एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे, आलम को एफ से। तो आलम क्या हुआ, उत्तोलक जिस बिंदु के अधीन घूमेगी। आयास क्या हुआ, जहां पर आप बल लगाइएगा। आयास कहां हुआ, जहां पर आप बल लगेगा। बोझ या भार, बोझ या भार ये वस्तु पर लगेगा। बोझ या भार कहां लगेगा, वस्तु पर। तो उत्तोलक जिस बिंदु पर कार्य करता है, तो कार्य कहां करेगा, कोई वस्तु पर करेगा। तो उत्तोलक जिस बिंदु पर कार्य करता है बोझ या भार कहलाता है, बोझ या भार कहलाता है। इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कैंची के आगे आप पेपर रख दिए, तब पेपर को काट दिया, कपड़ा रख दिए, कपड़ा को काट दिया, या कोई ऐसा धागा है या कोई ऐसा सामग्री है जिसको आपको काटना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करिएगा, कैंची का प्रयोग करिएगा। तो जहां पर ये कार्य करेगा, जहां पर क्या करेगा, कार्य करेगा, आप उसको बोझ या भार कहिएगा। जहां से मूव करेगा वो आलम होगा, और जहां पर बल लगाइएगा वो आयास होगा। फिर से ध्यान देना, दिमाग बैठाइएगा, जहां पर बल लगाएंगे वो आयास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयास या प्रयास या बल आप कहते हैं। जहां से वो मूव करेगा फलक्रम कहलाएगा, आलम कहलाएगा। और जहां से वो कार्य करेगा बोझ या भार होगा। कार्य कहां करेगा, वस्तु पर करेगा। कहां करेगा, वस्तु पर करेगा। तो 3 पॉइंट होते हैं उत्तोलक में। कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट है। पहला आयास, दूसरा आलम और तीसरा बोझ। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तोलक के प्रकार में कि कितने प्रकार का उत्तोलक होता है। ये तो उत्तोलक में बिंदु देखे, अब प्रकार देखेंगे। चलिए, तो उत्तोलक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। उत्तोलक को कितने श्रेणी में बांटा गया, 3 श्रेणी में। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जितना भी हम दैनिक जीवन में मशीन जो काम करेंगे, जो हमारे काम को आसान बनाने का काम करता है बच्चों, वो 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी में देखेंगे क्या कहता है, आयास और बोझ के बीच में आलम होगा। देखेंगे आलम को एफ से सूचित करेंगे। तो बोझ और प्रयास या आयास, प्रयास या आयास, आयास और बोझ के बीच में क्या होगा, आलम होगा। अगर मूवमेंट का काम अगर बीच में होता है, मूवमेंट का काम, अगर ध्यान दीजिएगा, मूव का काम, मूवमेंट, घूमने का काम अगर बीच में होगा तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। जैसे आप देख लीजिए कैंची, जैसे आप क्या देख रहे हैं, कैंची बीच में मूवमेंट करता है। तो बीच में अगर फलक्रम होगा, बीच में क्या होगा, फलक्रम। दिमाग बनेगा, दोनों पॉइंट नहीं, आपको 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट दिमाग में बना लीजिएगा तो क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। तो आयाम, आलम, ध्यान दीजिएगा, आलम प्रयास या आयास और बोझ के बीच में हो। ध्यान दीजिएगा, आलम कहाँ किसके बीच में होगा, प्रयास और बोझ के बीच में। प्रयास और बोझ के बीच में, प्रयास को आप आयास भी कह सकते हैं, उसके बीच में क्या रहेगा, आलम। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। कौन कौन होगा, कैंची, पिलास, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, चापाकल जिसको कहते हैं, साधारण तुला, तराजू, कील निकालने वाला मशीन। देखते होंगे जो सेंटिंग मशीन वाले काम करते हैं, सेंटिंग के, तो उनके पास ये होता है, ठीक है। और शीश झूला बच्चों का देखते होंगे स्कूल वगैरह में रहता है, जिसमें बीच में वो मूवमेंट करेगा, एक तरफ बच्चा बैठेगा फिर दूसरे तरफ बच्चा बैठेगा, ऊपर नीचे जो करते रहता है वो शीश झूला कहलाता है, जिसमें बीच में देखेंगे मूवमेंट होता है। तो बीच में अगर मूवमेंट होगा, पकड़िएगा, तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। किस श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। कैंची, पिलास, नेल कटर, साइकिल, यही पूछे जाएंगे कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है या निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का। इससे बाहर आपको नहीं क्वेश्चन रहेगा, ये 100% मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं, बस आप ध्यान में रख लीजिएगा। कैंची है, पिलास है, नेल कटर है, साइकिल का ब्रेक है, हैंडपंप है, साधारण तुला, कील निकालने वाला मशीन और शीश झूला। कहेगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास और बोझ के बीच में कौन होता है, तो आलम होता है। आयास और बोझ के बीच में कौन होगा, तो आलम होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, आयास और आलम के बीच में बोझ हो जाएगा। आयास और आलम के बीच में देखेंगे, अब बीच में बोझ हो जाए, बीच में क्या हो जाए, बीच में ही वर्क होने लगे। बोझ मतलब वर्क, जहां पर वस्तु काम, जहां पर कोई वस्तु का काम होगा तो वहां क्या कहलाएगा, बीच, वो बोझ कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, बोझ कहलाएगा। जहां पर कार्य का संपादन होगा वो बोझ कहलाएगा। तो बीच में अगर डब्लू आ जाए, बीच में क्या आ जाए, डब्लू, तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। कितने श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो कहेगा आयास और आलम
आलम के बीच में बोझ आ जाएगा तो किस श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय। आयास और आलम के बीच में बोझ हो जाए किस श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय। एक एक पॉइंट को 3 से 4 बार बोलिए, याद खुद हो जाएगा, याद होना इसको मजबूरी हो जाएगा। आप इतना मेहनत करिए, इतना प्रयास करिए कि ये आपको छोटा पड़ जाए, ये आपसे बड़ा नहीं, आपके प्रयासों, आपके सपनों के आगे इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आप एक बार ठान लेते हैं तो जीत आपकी निश्चित है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो आयास और आलम के बीच में क्या होगा? बोझ होगा। अब इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाएगा, सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, सब देखोगे नींबू निचोड़ने वाला मशीन देखते होंगे। आप पीछे से बल लगाते हैं, पीछे से क्या लगाते हैं? बल। आगे के टाइप में क्या रहता है? घूमने वाला, और बीच से देखते होंगे रस निकलता है। तब नींबू निचोड़ने वाला मशीन, एक पल्ला वाला दरवाजा, एक पहिया वाला कूड़ा ठोकने देखते होंगे शहर वगैरह में, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी वाला जो रहता है, ठीक है, उसको कूड़ा गाड़ी कहते हैं। तो एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, ढक्कन खोलने वाला मशीन, पेप्सी वगैरह का अगर बोतल आप देखते होंगे इस तरीके का रहता है, फंसा कैसे आप खोल देते हैं, जिस आसानी से खुलता है। ढक्कन खोलने वाला मशीन, नाव का पतवार, जितने नाविक जो नाव चलाता है देखते होंगे पीछे की ओर खेबता है, तब पतवार, नाव का पतवार, ये सब कौन श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर वर्क अगर बीच में होगा, वर्क अगर बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। वर्क अगर बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का होगा। बीच में अगर ध्यान दीजिएगा मूवमेंट होगा, बीच में क्या होगा? मूवमेंट होगा, बीच में मूवमेंट होगा प्रथम श्रेणी का, बीच में मूवमेंट होगा प्रथम श्रेणी का। क्लियर है? एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम और बोझ के बीच में आयास होता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आलम और बोझ के बीच में क्या होगा? आयास होगा। अब बीच में माने अगर पावर लगाना पड़े, बीच में ही आपको क्या लगाना पड़े? पावर लगाना पड़े, बीच में आपको पावर लगाना पड़े तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। बीच में फलक्रम हो प्रथम श्रेणी, बीच में बोझ हो द्वितीय श्रेणी, अब बीच में पावर लगाना पड़े, प्रयास हो तो वो क्या कहलाएगा? तृतीय श्रेणी। चिमटा, मनुष्य का हाथ, हाथ में बेलचा, बंसी, फावड़ा, फावड़ा जिसको कहते हैं, चाकू, ठीक है, चाकू, ये सब कौन श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। चिमटा, मनुष्य का हाथ, बंसी, हाथ में बेलचा, फावड़ा, चाकू, ये सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर है? तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, जितने भी एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सब एग्जाम्पल दे दिया हूं, बस आप ध्यान में रखिएगा। क्या आपको याद रखना है? आयास और बोझ के बीच में आलम होगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, आयास और आलम के बीच में बोझ होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, आलम और बोझ के बीच में आयास होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्वेश्चन पूछेगा कैंची किस श्रेणी का? पिलास, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, साधारण तुला, कील निकालने वाला मशीन, शीश झूला, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, एक पल्ला वाला दरवाजा, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, ढक्कन खोलने वाला मशीन, नाव की पतवार, किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? द्वितीय श्रेणी। चिमटा, मनुष्य का हाथ, बंसी, हाथ में बेलचा, फावड़ा, चाकू, ये किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? तो ये होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ये ध्यान में एकदम 100% आपको रखना है, ये बात मान के चलिए मेरा, क्योंकि आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अगला, मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। सही बात है, किसी भी मशीन की दक्षता पूछेगा कितना, तो 100% तो नहीं होता, उससे कम होता, बस ये ध्यान रखिएगा। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करेगा। कहेगा उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करेगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करेगा। यदि भार W है और प्रयास P है, यदि भार W है प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो W/P हो जाएगा, W/P। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि भार W है प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P होगा। मशीन की दक्षता 100% से कम होगा। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आपसे पूछ देगा सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगा? बालाघुर्न के सिद्धांत पर काम करेगा। उत्तोलक क्या है? तो एक सरल मशीन है। तो बच्चों उत्तोलक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे एग्जाम में वो सब आपको लेकर आ गया हूं, और कंप्लीट एक वीडियो है, छोटा है, शानदार है, आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में एक नई जोश, एक नई ऊर्जा, एक आपके नए क्लास के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।